नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी आखिर क्या है? वो कोई सुपरमैन है? राहुल गांधी क्या कोई रोबोट है? राहुल गांधी क्या कोई रबर स्टाम्प है? क्या है ये सवाल आज? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिससे बात करिए वो यही कहता है राहुल गांधी को ये करना चाहिए, राहुल गांधी को वो करना चाहिए, राहुल गांधी को ये नहीं किया, राहुल गांधी ने वो नहीं किया, ये गलत है वो सही है। तो राहुल को ऐसे सब बड़ी सारी सलाहें आती। इसलिए सवाल उठता है कि राहुल गांधी हैं क्या। मैं इस पर बात करूं, एक घटना का जिक्र करता हूं। एक घटना होती है, दो बच्चे अपनी मां के साथ में जा रहे होते हैं और अचानक सांडों का एक झुंड, यूपी की घटना है, गाय थी एक और एक कोई सांड था या क्या था, उन्होंने एकदम से उस पर हमला कर दिया। जब तक वो अपने बच्चों को मां बचाती है और उसके लिए करती, तब तक उन सांडों ने उस पर ऐसा हमला किया कि बच्ची ज्यादा बुरी तरह चपेट में आई और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। मां चिल्ला रही थी, अड़ोस पड़ोस के लोग अपने गेट पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई ये नहीं कर रहा था कि डंडा लेके एकदम से निकलता या कुछ और चीज से हमला कर देता, और वो भी उसका वो करते और वो भाग जाते और बच्ची बच जाती, बच्चा घायल नहीं होता। हालांकि कुछ देर बाद आवाज पे सुन के कुछ स्ट्रीट पर चल रहे, सड़क पर चल रहे कुछ लोग आए और उन्होंने मदद की, लेकिन तब तक जो है, जो होना था वो हो चुका था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो घर के लोग जो पक्के बड़े घरों में जो सामने थे, जो तुरंत पहुंच सकते थे, वो तमाशा देख रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। यह इस बात को दिखाता है कि इस देश के अंदर तमाशा हो रहा है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। अब आता हूं फिर से वही कि राहुल गांधी है क्या। राहुल गांधी से हर कोई यह उम्मीद करता है कि एक सांड ने हमला कर दिया है या एक जानवर ने हमला कर दिया है, वो आपका सब कुछ खत्म करने पे तुला है, मार डालने पे तुला है, आपकी इज्जत, आपकी बेटी, आपका सब कुछ छीनने में लगा है। बावजूद इसके उससे लड़ने की बजाय आप इंतजार करके तमाशा देख रहे होते हैं। यही चरित्र है भारत का, और यह चरित्र हम देख रहे हैं। यही वजह है कि इस देश पर दुनिया भर के लोग आए, उन्होंने शासन किया, चाहे शक आए हो, कुषाण आए हो, सुंक आए हो, कोई भी और आए हो, यूरोपियंस आए, यूनानी आए, इसके बाद में जिस तरीके से हम पे शासन किया, मुस्लिम्स आए, शासन किया, हमारी बहन बेटियों और सबके साथ में उन्होंने जो खेल करना था वो खेल किया और चले गए। हम सिर्फ दुंदुभी बजाते रह गए कि हम विश्व गुरु हैं, और उस विश्व गुरु करने बनने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं बन पाए। ना अपनी बहन बेटियों को बचा पाए, ना अपने देश की संपत्तियों को बचा पाए, ना अपने देश के तथाकथित धर्म स्थलों को बचा पाए, और ना ही अपने देश की अपनी लाज, अपनी रीढ़ बचा पाए। यही इतिहास। और जब कुछ लोग बचाने चले, कुछ लोग बचाने चले, तब बहुत ज्यादा लोग उन लोगों के साथ खड़े थे जो हमारे देश का सब कुछ छीन कर, लूट कर ले जा रहे थे, उन अंग्रेजों के साथ। आज वही सारे जो है फिर से एक बार है, और जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे वो आज अपने आप को खुद का राष्ट्रवादी कहते हैं। जो धर्म की रक्षा नहीं कर पाए थे, कायरों की तरह से घर में छिपे हुए थे, वो आज खुद को धर्मवादी कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, और न जाने क्या क्या कहते हैं। जब आप यह कहते हैं तो सवाल उठता है कि आप कौन से सनातन धर्मी हैं? कौन सा आपका खून है जो आपको राष्ट्रवादी बताता है? आप है क्या?
और आप जब सवाल उठाते हैं राहुल गांधी पे, तब आता है कि आप कर क्या रहे। चलिए मैं पक्ष पे बात करूं, उसके पहले विपक्ष पर ही बात कर लेता हूं। जब संसद से 150 सांसद, हमारे 146 सांसद निकाल दिए गए, तो इस देश में, पूरे देश भर में, चाहे कांग्रेस छोटी स्थिति में हो, बड़ी स्थिति में हो, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश भर में उसने प्रदर्शन किया। हर जिला मुख्यालय पर किया, हर प्रदेश मुख्यालय पर किया और ज्ञापन दिया। दिल्ली में युवक कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो या संसदीय दल हो, सबने प्रोटेस्ट किया। हां, सांसदों के प्रदर्शन के दौरान जो सांसद निकाले गए थे वो जरूर साथ में प्रदर्शन में शामिल हुए, उनमें भी सभी नहीं शामिल हुए, कुछ शामिल हुए। तो यह स्थिति है। क्या अखिलेश यादव से किसी ने सवाल किया कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रोटेस्ट किया क्या? क्या नीतीश कुमार से किसी ने सवाल किया कि आपने क्या प्रोटेस्ट किया पूरे बिहार में? क्या किसी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि आपने पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर प्रदर्शन किया क्या? क्या आपने शिवसेना से यह पूछा, एनसीपी से पूछा कि आपने क्या प्रदर्शन किया? और इसी तरीके से आप जिन्हें भी आप विपक्ष समझे, दिल्ली की सत्ता में और पंजाब की सत्ता में बैठे अरविंद केजरीवाल से आपने पूछा कि क्या आपने लोकतंत्र की इस होती हत्या पर प्रदर्शन किया क्या? तो जवाब आएगा नहीं, किसी ने नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में राज्यपालों को ज्ञापन दिया, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ज्ञापन दिया। क्यों भाई? राहुल गांधी पैदल चलेंगे, 4000 से अधिक किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, और उसके बाद में अब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दूसरी जो भारत न्याय यात्रा करेंगे और उसके जरिए मजबूत करेंगे विपक्ष को, माहौल बनाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपने कभी सवाल किया, जिस मीडिया को स्थायी विपक्ष कहा जाता था पिछले 10 साल से, क्या वो स्थायी विपक्ष है या वो सरकार का भोंपू बन गई है, भाड़ बन गई है? क्या आपने सवाल किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जो जो कठोर सवाल कहे जाते थे, पूछे जाते थे, उनका 10% भी सवाल पूछे गए? जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग होती थी, क्या वो हो रही है? तो आपको जवाब आएगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई प्रदर्शन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना सड़क पे। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव पिछले 10 सालों में एक बार भी सड़क पर उतर के क्या प्रदर्शन करते आपको दिखाई दिए हैं मोदी सरकार के खिलाफ? यदि आप एक दिखाएंगे, एक बताएंगे, तो मैं समझ लूंगा हां, बहुत बेहतरीन काम हुआ। क्या नीतीश कुमार ने 10 साल में एक बार भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है? तो आप नहीं दिखा पाएंगे। इसी तरीके से तमाम सारे दलों की स्थिति है। साहब, अरविंद केजरीवाल से ही आप पूछ लीजिए, दिल्ली और पंजाब में क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कुछ किया है? उन्होंने इसके खिलाफ तो किया होगा कि उनके यहां ईडी आ गई, उनके यहां कुछ हो गया, लेकिन उनकी देश विरोधी नीतियों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ क्या प्रदर्शन किया है? तो आएगा नहीं किया है। फिर भी विपक्ष है और फिर भी दम भरते हैं कि साहब हम पे इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम विपक्ष हैं। सब विपक्ष की भूमिका किसने अदा की है? भाई, राज्य में ठीक है आप, लेकिन जहां आपको केंद्र के खिलाफ करनी है और जनता के मुद्दों को लेके करनी है, अपने मुद्दों को लेके नहीं, वहां किया। दिल्ली में
5,000 लोगों के घर तोड़ दिए गए। डीडीए ने तोड़े क्योंकि दिल्ली सरकार ने उन्हें जहां पर झुग्गी वहीं घर देने की योजना पर उन्हें शामिल नहीं किया था। साहब उस पे तो अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे, वो तमाम सारे अन्याय पे नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां जरूर बोलेंगे। तो जब ये होता है तो साहब राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी बोले जब देश से, संसद से निकाल दिए जाए सांसद। राहुल गांधी ही बोले जब पेट्रोल डीजल सब इतना महंगा हो जाए। राहुल गांधी ही बोले जब तमाम जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा हो। राहुल गांधी ही बोले जब बिल्किस बानो के साथ अन्याय हो रहा हो और गुजरात में जाके चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल से जब इस पर सवाल कर दिया जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं से कर दिया जाए, तो मुंह में ताला डालने वो कहते नहीं, इस पे तो कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बोले हो और उनके मुकदमा लड़ने में भी मदद करें। तो साहब ये है क्यों? क्योंकि तब तो वो कट्टर हनुमान भक्त, कट्टर श्री कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्त के साथ साथ कृष्ण के वंशज भी बन जाते हैं। तो यह स्थिति होती है। इसके बाद जब चीन हमारी जमीनों पर कब्जा कर ले, हमारे सैनिकों को मार डाले, तब ये सारे दल मौन साध लेते हैं। ये सारे दल मौन साध लेते हैं जब तमाम महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। ये तमाम दल तब मौन साध लेते हैं, कोई प्रदर्शन नहीं करते, जब युवाओं के रोजगार छीने जाते हैं, अग्निवीर बना दिए जाते हैं। ये तमाम दल तब चुप्पी साध जाते हैं जब किसानों के साथ अन्याय होता है। तब भी पंजाब से किसान आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस कराती। तो हुजूर राहुल गांधी ट्रैक्टर भी चला देते हैं, किसानों के साथ भी जाते हैं। आप कहां हैं? तो सिर्फ राहुल गांधी ही लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद सारे सवाल राहुल गांधी से होंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपने क्या किया? कमोबेश आप उन्हीं घर वाले लोगों की तरह से तमाशाई बन जाते हैं जो साड़ मार रहा होता है उस कमजोर बच्ची को, और आप तमाशा देख रहे होते हैं, सिर्फ तमाशा देखेंगे। ये भी मदद नहीं कर सकते कि उस महिला को एक लाठी ही फेंक के दे दें, डंडा ही फेंक के दे दें, कोई रॉड दे दे। तो यह है आपका कैरेक्टर। और वादी बन जाएंगे, आप जाने कौन वादी बन जाएंगे, आप राम की बात करेंगे। जब आप राम की बात करते हैं तो राम है कौन? पहले तो यह जानिए, एक दशरथ पुत्र राम है और एक कण में बसे राम है, हर दिल में हर जगह बसे राम है। तो आप किस राम को मानते हैं? दशरथ पुत्र को? और यह दशरथ पुत्र को मानते हैं तो जिस आधार पर आप सनातन धर्म का डंका पीटते हैं, तो सनातन धर्म के सर्वोच्च शीर्ष पर बैठे शंकराचार्यों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? उनकी बातें आपको खराब लगती हैं, उन्हें आप गाली देने लगते हैं। और वैसे आप धर्म की पताका की बात करते हैं, हिंदू जाग गया है बताते हैं। तो यह स्थिति है। यह स्थिति वही वैसे ही बिल्कुल बताती है जैसे महाभारत काल में शांतनु के पुत्र विचित्रवीर, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी मां सत्यवती ने अपने जो एक और पुत्र थे, जिन्हें अवैध पुत्र भी कहा जाता है, या ऋषि पराशर के संसर्ग से उत्पन्न हुए, सहवास से उत्पन्न हुए पुत्र कहा जाता है, उन व्यास से कहा, वेद व्यास से, कि आप जाइए पुत्र उत्पन्न कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक एक करके रानी मेरे पास भेजिए। और फिर उसके बाद में जो पुत्र उत्पन्न हुए वो आप सबको ही जानते हैं, एक धृतराष्ट्र बने, एक पांडु बने, और एक दासी भेज दी गई थी, तो दासी से भी एक उत्पन्न हो गए।
और सबको उन्होंने कैसे बुलाया था यह भी उसमें वर्णित है कि सभी तीनों रानियों को अपने पास नग्न बुलाया था। इसलिए एक रानी ने तो शर्म के मारे आंखें बंद कर ली, एक ने अपने कुछ और लगा लिया, इसलिए उनके वो रोग हो गया, उनके वो अंधे हो गए, और एक हंसते हुए गई तो उनके जो पुत्र हुए वो साहब विद्वान हो गए। तो वो स्थिति है। तो चलिए, अब राजा का ही पुत्र राजा होता है कहते हैं, तो अब राजा भले पुत्र पैदा कर पाए या न कर पाए, तो जो हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन आप पुत्र थे। इसी तरीके से दशरथ पुत्र नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे, तो दशरथ को कैसे पुत्र उत्पन्न हो? तो कहा आप अपनी तीनों रानियों को आश्रम लेके गए और वशिष्ठ जी ने उनको तीनों रानियों को फल खिलाए। अब जो भी फल हो सकते हैं, दवाएं भी हो सकती हैं, जो भी चीज कहिए, जिस रूप में भी ले लीजिए, और उस फल के उपरांत उनके पुत्र उत्पन्न हुए। एक के राम हुए, एक को कुछ हुए, एक को कुछ हुए। तो इस तरीके से, और उन पुत्रों में से हम तमाम लोगों को तमाम तरह से देखते हैं। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, तो धर्म के तमाम सारी चीजों को, तो क्या हम सिर्फ तमाशाई बने देखते रहेंगे कि हाँ पुत्र कोई दूसरा ही आके उत्पन्न करेगा हमारे? तो अब राहुल गांधी जाके पुत्र भी उत्पन्न करेंगे, राहुल गांधी जाके लड़ाई भी लड़ेंगे, राहुल गांधी ही आपको सत्ता में बैठाएंगे, राहुल गांधी ही विपक्ष बनेंगे, और राहुल गांधी ही सब कुछ करेंगे। तो यदि राहुल गांधी इस कराना है तो फिर तो बात अलग हो गई। आप उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? क्या आप वह चीजें लेने आ रहे हैं, वो साधन लेने आ रहे हैं, वो चीजें करने आ रहे हैं? उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? क्या आप उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? यदि आप कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, तो आप कहां खड़े? कांग्रेस तो लड़ रही थी, मध्य प्रदेश में भी लड़ी, छत्तीसगढ़ में भी लड़ी, राजस्थान में भी लड़ी, मेघालय में भी लड़ी, और तेलंगाना में भी लड़ी। लेकिन यही तीनों दल, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, और जेडीयू नीतीश कुमार, उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ने पहुंच गए, और चुनाव लड़के उन्होंने चंद चंद परसेंट वोट लेके, पॉइंट में, 0.0 ये, 0.0 ये, 0.0 ये वोट लेकर के नुकसान किसको पहुंचाया? कांग्रेस पार्टी को। और उस नुकसान का असर यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई। वो भाजपा से नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस से लड़ रहे थे, कांग्रेस को हरवाने का काम किया। तो साहब, जब आप ये करते हैं और उसके बाद में लोकतंत्र की बात करते हैं, और जब लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र बचाने की बात आती है, तो आप नहीं, हम तो इतनी सीटों पे लड़ेंगे, हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे, हम इतनी पे लड़ेंगे, तो आप सौदेबाजी में लग जाते हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी संगठनों को यह मौका मिलता है कि वो बताएं कि हाँ साहब, ये तो एका हो नहीं पा रहा, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स इस प्रचार अभियान को गति देने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, आएगा तो मोदी। और मीडिया उसको गुणगान करता है तमाम लोगों के मुंह से। तो यही तो खेल चल रहा है। इस खेल को बदलना है और जीतना है, तो राहुल कौन है यह समझना हो। राहुल गांधी तभी सुपर हीरो बन सकते हैं जब आप उनके साथ खड़े होंगे, तब वो आपको रिजल्ट देंगे, लोकतंत्र बनाएंगे। अन्यथा आप 30 रुपया का पेट्रोल खरीदने का इंतजार करते रहिए, डॉलर के जो है घटने का इंतजार करते रहिए, और डबल पे हो ही जाता है, तो आप इस चीज के तमाशे देखते रहिए और लुटते रहिए। और भारत सरकार क्या करेगी? नरेंद्र मोदी सरकार 12 टन सोना बेच देगी। साहब, चंद्रशेखर ने तो 80 टन सोना गिरवी रखा था, इन्होंने तो बेच दिया।
और इसके बाद भारत पर कर्ज 205 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है, और आपको तमाशा दिखाने के लिए चंद रोड चिकना दिए जाते हैं जो कारपोरेट के फायदे के लिए बनाई जाती हैं। आपको तमाम सारी चीजों की कीमत के साथ तो आपसे पैसा वसूला जाता है और आप वाहवाही करते हैं। तो साहब 1100 रुपए का सिलेंडर आपको मुबारक। उसके बाद आप महंगाई रोते रहिए, सब कुछ रोते रहिए। तो देश को बचाना है तो आपको पहचानना होगा, आना होगा, मदद करनी होगी, नहीं तो ये ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। जय हिंद।